पिछले वीडियो में हम लोगों ने सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस से रिलेटेड क्वेश्चन किए थे, ठीक है। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा था, ठीक है। एलिमेंट्री ऑपरेशंस पढ़े थे, कुछ थ्योरम्स भी पढ़ी थी, ठीक है। अब इस वीडियो हम लोग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं ये सीखेंगे, ठीक है। आपकी बुक की 3.4 एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेंगे, चाहे क्वेश्चन कहीं से भी हो। एलिमेंट्री ऑपरेशन फाइंड करने का एक ही मेथड, आप कहीं से भी क्वेश्चन लेंगे तो यही तरीका आप लोग काम में ले सकते हैं, ठीक है। हम लोगों ने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री ऑपरेशन कह सकते हैं, डिस्कस किया था। तो किसी भी क्वेश्चन में इनवर्स फाइंड करने के लिए या तो आप रो ऑपरेशंस काम में ले सकते हैं या कॉलम ऑपरेशन काम में ले सकते हैं। दोनों एक साथ हम लोग काम में नहीं लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, एक फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, इसको हम लोग रो ऑपरेशन से करते हैं, लेकिन करने के लिए क्या मेथड रहेगा इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए क्या उसका कंसेप्ट है, इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखिए ए कोई मैट्रिक्स है, जिससे हमें गिवन मैट्रिक्स होती है ए, ठीक है। तो ए को मैं लिख सकता हूं आई इंटू ए। रो ऑपरेशन की बात करता हूं तो ए मैट्रिक्स को लिख सकता हूं आई इंटू ए, लिखा जा सकता है ऐसे, ठीक है। अब मुझे अगर इन्वर्स चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए अगर इन्वर्स चाहिए तो मैं एक काम करता हूं, दोनों तरफ इसको इन्वर्स से मल्टीप्लाई करता हूं, मतलब ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर देता हूं, इसको भी ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करने पर क्या हुआ, ए इन्वर्स इंटू ए हो जाता है आई, यहां पर भी ए इन्वर्स इंटू आई हो जाता है ए इन्वर्स और साथ में है ए, ठीक है। ये कैलकुलेशन आपने देखी, ए इज इक्वल्स टू आई इंटू ए होता है, क्योंकि आई से किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा ए ही वापस मिलता है। तो ए यहाँ पे कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हम लोग इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं, और उसमें भी इन्वर्टेबल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है वो स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। तो देखिए ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर वो इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है उसको हम ए इज इक्वल्स टू आई इंटू ए लिख सकते हैं, ठीक है। और इन्वर्स फाइंड करना हो तो देखो मैंने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में मैंने ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई किया, तो हुआ क्या, ये हो गया आई और ये हो गया ए इन्वर्स इंटू आई ए इन्वर्स। तो देखिए इससे हम लोग इस स्टेप तक पहुंचे हैं। तो हमने क्या देखा इसमें, देखिए इसमें देखो ये जो ए दिख रहा है, इस ए में कोई चेंज नहीं हुआ है, यहाँ जो था वहीं पर, यहाँ पर भी वही ए है, इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो चेंज किसमें हो रहा है, देखो ए था यहाँ आई था, लेकिन यहाँ पे क्या चेंज हो गया, आई इंटू ए इनवर्स, मतलब ए इज इक्वल्स टू जो आई ए था इसमें कुछ ऐसा चेंज हुआ है कि ये आई इज इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू ए हो गया। तो चेंज किसमें हो रहा है, चेंज हो रहा है सिर्फ इनमें, ठीक है। ए में कोई चेंज नहीं हो रहा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस स्टेप से इस स्टेप तक पहुंचाने में हम लोग किसका यूज करेंगे, एलिमेंट्री ऑपरेशंस का ही तो यूज करेंगे। एलिमेंट्री ऑपरेशंस का यूज करके ये जो ए है इसको हम लोग आई बनाने की कोशिश करते हैं। ए को क्या बनाने की कोशिश करते हैं, आई बनाने की कोशिश करते हैं। जब हम लोग इसको आई बनाने की कोशिश करते हैं तो इधर ए इनवर्स अपने आप ही बनते रहता है। बस यही हमारा मैथड होगा। क्लियर हुआ ये। हम लोग जो भी हमें मैट्रिक्स गिवन होगी, सपोज हमने इसको ए कंसिडर किया, उसको इस फॉर्म में लेंगे, ठीक है। इस ए को एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से हम लोग आई में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और आई में जब ये कन्वर्ट हो जाएगा तो इधर हमेशा ए इनवर्स मिलेगा, और ये ए तो जैसा है वैसा वैसा पड़ा रहता है, ठीक है। देखिए मेथड कैसा होगा, मैं ट्रिक भी बताऊंगा अभी इसकी एक। इसको हमने ए एज्यूम कर लिया, इस मैट्रिक्स को हमने क्या मान लिया, ए मान लिया है। तो देखिए ए इज इक्वल्स टू आई इंटू ए लिखेंगे सबसे पहले। इस ए की वैल्यू लिखते हैं हम लोग यहाँ, इस ए की वैल्यू है यहाँ पे 1 -1 2 3 इज इक्वल्स टू आई होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। इस ए को ऐसे रहने दीजिए, इसका इन्वर्स फाइंड करने में कोई रोल नहीं है, तो ये ऐसा ही पड़ा रहेगा, ठीक है। हाँ, लेकिन इसको यहाँ से हटाना नहीं है, ठीक है। नहीं तो अगर हम लोग इसको हटा दें, कुछ स्टूडेंट्स क्या है बाय मिस्टेक इसको लिखना भूल जाते हैं, एक स्टेप पे तो लिखते हैं उसके बाद में लिखना भूल जाते हैं, या कभी कभी एग्जाम में होता है कि फर्स्ट पेज में तो ये याद रहा, सेकंड पेज में इस ए को भूल गए, ऐसा हो जाता है। तो ध्यान रखना है, इस एक को नहीं भूलना। अगर एक भूल गया तो देखिए ये दोनों इक्वल थोड़ी है कि नहीं। अब देखिए इसको मैं रब करता हूं, ये चीज याद रखिए, ए इज इक्वल्स टू आई है मेरे पास, ए इक्वल्स टू आई ए इक्वल्स टू आई ए। मुझे क्या करना है, इसको आई में कन्वर्ट करना है, इसको आई में कन्वर्ट करना है। कैसे करूंगा वो तो सिखाऊंगा, ट्रिक भी बताऊंगा। इसको अगर हम लोग आई में कन्वर्ट करेंगे तो ये अपने आप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ए इनवर्स में हो जाएगा। हमें यहाँ पे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन काम में लेना है दोनों मैट्रिक्स में। ये एक मैट्रिक्स इक्वेशन है, जो काम लेफ्ट हैंड साइड में करूंगा वही मुझे राइट हैंड साइड में करना पड़ेगा, ठीक है। ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है मैट्रिसेस, तो एक ही मैट्रिक्स में एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई होता है।
अब देखो क्या क्या इसमें स्ट्रेटेजी रहेगी हमारी इसको क्वेश्चन को करने में। देखिए ये जो ए है, ए को हमें क्या करना पड़ेगा, आई में कन्वर्ट करना। आई क्या होता है ये, तो सबसे पहले हमें ये 1 बनाना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहला काम, यानी जो हमारा पहला काम होगा 1 नंबर, मैं स्टेप यहाँ पे लिख रहा हूँ। पहला स्टेप में आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में आपको यहाँ पे 1 बनाने की कोशिश करनी है। सेकंड स्टेप में आपको यहाँ पे 0 बनाना, मतलब ये 0 बनाना है ना। थर्ड स्टेप आपका ये वाला होगा और फोर्थ स्टेप ये होगा। ये मैंने स्टेप नंबर लिखे हैं। फर्स्ट स्टेप का काम आपको यहाँ करना है, सेकंड स्टेप वाला काम आपको यहाँ करना है, थर्ड स्टेप वाला काम आपको यहाँ करना है, फोर्थ स्टेप वाला काम आपको यहाँ करना है। कहने का मतलब फर्स्ट स्टेप में आपको यहाँ 1 बनाने की कोशिश करनी है, सेकंड स्टेप में यहाँ 0 बनाने की कोशिश करनी है, थर्ड स्टेप में यहाँ 1 एंड फोर्थ स्टेप में यहाँ 0 बनाने की कोशिश करनी है। समझ गए? ये एक ट्रिक मैंने बताई है। हाँ, और भी ट्रिक्स हुआ करती हैं, जिनमें से मैंने एक बताई है। ये रो ऑपरेशन के लिए ट्रिक है, कॉलम ऑपरेशन के लिए भी अभी डिस्कस करेंगे। पहले इस क्वेश्चन को रो ऑपरेशन से करते हैं, ठीक है। ये ट्रिक्स याद रखिएगा। फर्स्ट स्टेप यहाँ पे कुछ करना है, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप एंड फोर्थ स्टेप। फर्स्ट स्टेप में क्या करना होगा, आई बनाना है, तो यहाँ फर्स्ट स्टेप में हमें 1 बनाना पड़ेगा, सेकंड स्टेप में यहाँ 0, थर्ड स्टेप में यहाँ 1, फोर्थ स्टेप में यहाँ 0 बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे ये डिस्कस करते हैं। देखो अब फर्स्ट स्टेप की बात करता हूं, तो फर्स्ट स्टेप में मुझे यहाँ 1 बनाना है। लेकिन खुशी की बात यह है कि फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं इतना इजी कि 1 तो बनाया है। इसका मतलब हमें ये काम नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना। ऐसे भी क्वेश्चन हम लोग अभी डिस्कस करेंगे जिसमें ये 1 नहीं होगा, चिंता मत कीजिए। तो यहाँ पे ये 1 है, मतलब मुझे 1 बनाने की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। अब उसके बाद क्या करें, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे 0 बनाना है मुझे। सेकेंड वर्क हमारा क्या है, सेकेंड स्टेप में क्या, हमें यहाँ 0 बनाना है। जो मैं बोल रहा हूँ मेरे टिप्स एकदम याद रखना, या फिर आप लोग देखते देखते नोट करके रखिए, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ, एक छोटी से छोटी बात। देखिए पहला काम हमारा था यहाँ पे 1 बनाना, 1 नहीं बनाना पड़ा, मतलब बनाया है। तो ये कौन सी रो में है, फर्स्ट रो में 1 बनाया है, नहीं तो हमें बनाना पड़ता, ठीक है। अब 0 बनाना है, तो याद रखिए जब भी 0 बनाना होता है, जब भी 0 बनाना होता है, तो उस 0 से जस्ट पहले जो हमने 1 बनाया है या बना हुआ है हमारे लिए, उसी से रिलेटेड रो को यूज करेंगे। जब भी हमें 0 बनाना होता है, जब भी हमें 0 बनाना है, कहीं पे भी बनाना हो, तो उस 0 बनाने से जस्ट पहले जो हमारा स्टेप हुआ है, जो हमने 1 बनाया है, बनाया नहीं तो हो सकता बना हुआ हो, उसी रो को यूज करना है 0 बनाने के लिए। मतलब अगर मुझे यहाँ 0 बनाना है, तो अभी फर्स्ट स्टेप हमने किया नहीं क्योंकि हुआ हुआ ये, तो ये जो 1 है इसी से रिलेटेड इस रो को हमें काम में लेना है। अब आप कहोगे सर यहाँ पे तो इसके अलावा एक ही रो है, ये 2x2 का इसलिए ऐसा है, 3x3 का भी तो करेंगे, तो बातें तो सेम ही रहेगी सबके लिए। तो देखिए यहाँ 0 बनाना है, तो हम लोग इस रो को काम में लेंगे, ठीक है। 0 बनाने के लिए हमेशा ऐसा ही करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। बाकी तो बहुत से तरीके हैं ये सब काम करने के, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे 0 कैसे बना सकता हूँ, ये जो सेकेंड रो है, सेकेंड रो में मैं 0 कैसे बना सकता हूँ। तो सेकेंड रो में देखो, जब मुझे यहाँ 0 बनाना है, तो मुझे यहाँ 3 में भी कुछ चेंजेस होंगे, हमें उसके बारे में नहीं सोचना है। हमारा टारगेट पर्टिकुलर एलिमेंट है, बाकी पूरी रो में कुछ और चेंज हो रहा है तो होने दीजिए, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ 0 बनाना है, सेकंड रो में यहाँ 0 बनाना, तो सेकंड रो में मैं क्या कर सकता हूँ, देखिए सेकंड रो में मैं माइनस कर सकता हूँ ट्वाइस ऑफ R1। इस R1 का डबल कर दूँ, R1 का डबल कर दूँ, तो माइनस करने पर यहाँ 0 मिलेगा ना। समझिए मेरी बात। तो R1 के जो एलिमेंट्स है उसको डबल करके अगर R2 में से माइनस करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ 0 मिल जाएगा। क्लियर हुआ। तो ऐसे हमें रिक्वायरमेंट का पता चलता है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, 1-2 क्वेश्चन, तो आपको भी आइडिया होने लग जाएगा। देखिए अब तो देखो यहाँ क्या चेंज हो रहा है, R2 चेंज इनटू दिस, R2 चेंज हो रहा है, R1 चेंज नहीं हो रहा है। R1 का तो हम लोग यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस इक्वेशन में R1 में कुछ नहीं करना है, इसके R1 में भी कुछ नहीं करना है और इसके R1 में भी कुछ नहीं करना, दोनों के R1 एक साथ ही लिख दिए। अब R2 चेंज होगा क्योंकि यहाँ लिखा हुआ R2 चेंज इनटू R2 माइनस ट्वाइस ऑफ R1। तो ये जो R2 के एलिमेंट्स हैं, यहाँ लिख के बताता हूँ रफ वर्क, ये R2 के जो एलिमेंट्स हैं, R2 के एलिमेंट्स है, उसमें से माइनस करना है, माइनस करना है, माइनस करना है। क्या माइनस करना है, डबल ऑफ R1, डबल ऑफ R1, R1 में कौन है 1, डबल ऑफ R1, R1 में क्या है -1। तो हमने क्या किया, R2 माइनस डबल ऑफ R1, R2 माइनस डबल ऑफ R1, ठीक है। तो यही काम हमने किया है। हाँ, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे। ये फर्स्ट R1 का ये फर्स्ट एलिमेंट है, तो ये भी, ये R2 का अगर फर्स्ट एलिमेंट है तो R1 का फर्स्ट एलिमेंट ही इसके साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकता है। R2 का जो सेकंड एलिमेंट उसके साथ इसका सेकंड एलिमेंट ही, मतलब
ये दोनों एलिमेंट्स ही इसके साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या मिलता है माइनस करने पर, पता ही होगा 0 0 बनाने के लिए तो इतना कुछ सोचा है। ठीक है, फिर 3 माइनस ये कितना है, -2 इंटू -1 क्या है, +2 है, तो 3 + 2 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो R2 में जो चेंजेस करने तो हमने कर लिए, यहाँ भी वो चेंजेस हमें करने पड़ेंगे। ये I बनेगा तो ये A इनवर्स ही बनेगा। ठीक है, तो अब हम लोग इसमें भी वही चेंजेस करेंगे। क्या, R2 में से माइनस करेंगे ट्वाइस ऑफ R1। तो R2 क्या है हमारे पास, R2 है 0 एंड 1। इस R2 में से माइनस करना है ट्वाइस ऑफ R1, माइनस करना है ट्वाइस ऑफ R1। R2 के एलिमेंट्स लिख दिए मैंने यहाँ पे, माइनस किया ट्वाइस ऑफ R1, ट्वाइस ऑफ R1। R1 मीन्स ये 1 एंड 0 की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा -2 और ये हो जाएगा 1 माइनस, ये 0 ही है तो क्या हो जाएगा, 1 ही रहेगा। समझ गए ये तो। ठीक है, अब देखिए मैंने पहला काम तो किया हुआ ही था, सेकंड वर्क मैंने, सेकंड स्टेप हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, जो मैंने उस ट्रिक में बताया। अब थर्ड नंबर पे जो मैंने लिखा है ये वाला काम करना है, मतलब यहाँ पे कुछ करना है। क्या करना है, इसको 1 बनाना है। तो हमेशा याद रखना, जो ये डायगोनल है ना, डायगोनल का जो लास्ट 1 होगा, ये इसका लास्ट 1 है। अगर 3/3 का होता तो उसका लास्ट कौन सा होता है, ये आप सोच सकते हैं। जब भी लास्ट वाला आपको 1 बनाना है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, आपको डिवाइड ही करना पड़ेगा। किससे डिवाइड, यहाँ 5 है तो 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ 2 है तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड ही करना पड़ेगा। किसी दूसरी रो को ऐड सब्ट्रैक्ट करके कोई फायदा नहीं है। मान लो मैं इसका 4 टाइम्स इसमें ऐड करूँ तो 1 बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा, लेकिन ये तो बिगड़ जाएगा ना, ये बना बनाया 0 बिगड़ जाएगा। इसलिए जो मैं टिप्स दे रहा हूँ वो याद रखें। जब भी लास्ट वाला, जो नीचे वाला कॉर्नर वाला एलिमेंट को अगर 1 बनाना है तो हमेशा डिवाइड ही करना पड़ेगा। मतलब ये जो R2 है, ये सेकंड रो है ना, सेकंड रो में क्या करना पड़ेगा, सेकंड रो में आपको क्या करना पड़ेगा, 1/5 करना पड़ेगा। 1/5 का मतलब 5 से डिवाइड करना ही हुआ, तभी आपको यहाँ क्या मिल सकता है, 1 मिल सकता है। ये आपको लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों तरफ करना होगा। ठीक है, देखिए R1 में अभी कोई चेंज नहीं करना है, वैसा ही रहेगा। 5 से डिवाइड करते हैं इसको भी और इसको भी, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1। देखिए 1 मिल गया हमें। इसको भी 5 से डिवाइड करें तो -2/5 हो जाएगा। इसको भी अगर हम लोग 5 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 1/5। ठीक है, इतनी बात इजीली समझ में आ गई होगी। ठीक है, एक एक टिप्स याद रखनी है आपको। ठीक है, अब हम लोग ये काम करना है फोर्थ, मतलब यहाँ पर हमें 0 बनाना है। ठीक है, तो मैंने अभी अभी आपको बोला था कि जब भी आपको 0 बनाना हो, जब भी 0 बनाना है किसी रो में, तो आपने उस 0 से जस्ट पहले 1 जरूर बनाया होगा, बनाया हमने तो। ठीक है, तो आपने जस्ट पहले जो 1 बनाया उसी रो को यूज करना है रो ऑपरेशन में। ठीक है, तो यहाँ 0 बनाना है, इससे जस्ट पहले हमने इस 1 को बनाया और इससे रिलेटेड रो कौन सी है, R2। तो R2 को यूज करके ही R1 में क्या बनाना पड़ेगा, 0 बनाना पड़ेगा। तो R1 में क्या करूं, इसका कौन सा मल्टीपल ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, R1 में R2 को ऐड कर दूं तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, R1 में क्या करना है, R1 + R2, बस इतना करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, जो लेटेस्ट 1 बनता है उसी को यूज करके 0 बनाना होता है। तो हमने R1 में यहाँ 0 कैसे बनाएंगे, इस R2 को यहाँ ऐड करके, क्योंकि -1 है, इसमें 1 ऐड होगा तो 0 मिलेगा। समझ गए मेरी बात। ठीक है, वही हमें सोचना है। मान लीजिए कि यहाँ पे अगर -2 होता तो मैं इसका डबल ऐड करता, यहाँ -3 होता तो मैं इसका ट्रिपल ऐड करता। ठीक है, यहाँ प्लस का 2 होता, यहाँ भी प्लस का ही 2 होता। ठीक है, तो 0 कैसे बनाते हैं, सब्ट्रैक्ट करके बना लेते हैं। तो ये हमें सोचने की जरूरत है कि हमें किसका मल्टीपल लेना है। तो यहाँ तो सिंपली ऐड करने पर हो रहा है। ठीक है, ये एक ही क्वेश्चन से ऐसा नहीं कि सारे ट्रिक्स या टिप्स क्लियर हो जाएगी। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन समझेंगे एकदम क्लियर हो जाएगा, और आप लोग जब प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कई तरह की सिचुएशंस है जो एक क्वेश्चन में नहीं आती है, अलग अलग क्वेश्चन में तरह तरह की सिचुएशंस आती है, तभी आप लोग क्लियर कर पाएंगे इस कंसेप्ट को। देखिए, लेकिन टफ नहीं है, कुछ ट्रिक्स आपको याद रखने की ज़रूरत है, नहीं तो फिर क्या क्वेश्चन में फंस जाते हैं स्टूडेंट, से क्वेश्चन होता नहीं है। अच्छा, हम लोगों को क्या करना है, R1 + R2। तो R1 में इस R2 के एलिमेंट्स को ऐड करना है, तो आसानी से ऐसे ही ऐड कर सकते हैं। 0 को इस 1 में ऐड किया तो 1 हो गया, इस 1 को इस -1 में ऐड किया तो 0 हो गया। R1 का ही काम पहले करूँगा। इस 1 में -2/5 को ऐड कर दिया, 1 में ऐड कर दिया -2/5 को,
1 में इसको ऐड कर दिया। तो देख सकते हैं आप लोग एलसीएम लेके अगर आप लोग सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपको 3/5 ही मिलने वाला है। 1 में से माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, 1 माइनस 2/5, 1 माइनस 2/5 एलसीएम लेके आप लोग करेंगे इसको सॉल्व तो क्या मिलेगा 3/5 मिलेगा। 0 में से 1/5 को माइनस करते हैं तो क्या मिलेगा -1/5 मिलेगा। तो R1 में जो हमें करना था वो हमने कर लिया, R2 जैसा है वैसा ही रहेगा। तो 0 1 -2/5 और 1/5 इस सेम मैंने लिखा है। तो अब देखिए ये बन चुका है I, ठीक है। अगर ये I बन गया तो इसको A इनवर्स ही होना चाहिए, क्योंकि A इनवर्स A से मल्टीप्लाई होता है तभी तो I मिलता है कि नहीं। तो ये अगर I बन गया है तो ये क्या बना होगा A इनवर्स इंटू A बना होगा, ठीक है। तो अब आप लिख सकते हैं A इनवर्स इज इक्वल्स टू क्या मिल गया आपको, ये रहा 3/5 -1/5 -2/5 1/5। ये A इनवर्स की वैल्यू हमें मिल गई, ठीक है। वो ट्रिक आपको याद रखनी है। अभी मैं रो ऑपरेशन समझा रहा हूँ, कॉलम ऑपरेशन भी डिस्कस कर लेंगे बाद में, ठीक है। एग्जाम में कोई एक ही ऑपरेशन आपको करना होता है। क्लियर हुआ ये। अब एक और क्वेश्चन 2/2 से रिलेटेड हम लोग करेंगे, ठीक है। 4th क्वेश्चन की बात करते हैं, वही काम करना है। इसको हमने A एज्यूम कर लिया, ठीक है। आप जानते हैं A इज इक्वल्स टू IA होता है, तो इस A की वैल्यू 2 3 5 7 लिख दी। I क्या होता है 1 0 0 1 और साथ में हमारे पास क्या है A। अब हमें इसको यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा, I बनाना पड़ेगा। इसके लिए यहाँ पे सबसे पहला काम हमें यही करना है और यहाँ क्या करना है 1 बनाना है। 1 बनाने के कई तरीके हो सकते हैं, देखिए आपके दिमाग में भी कई तरीके आ जाएंगे, ठीक है, जिनमें से मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ 1 बनाना है, ठीक है। R1 में यहाँ 1 बनाना है। आप R2 को काम में ले सकते हैं, और अगर R2 काम में नहीं आता तो आखिरी रास्ता हमारे पास यही होता है, 2 से डिवाइड कर दो 1 बनेगा, ठीक है। समझ गए। लेकिन डिवाइड को थोड़ा इग्नोर ही करें तो ठीक रहेगा, नहीं तो फ्रैक्शन आ जाएगा पहले ही कैलकुलेशन में, तो आगे कैलकुलेशन में फ्रैक्शन से थोड़ी परेशानी आ सकती है। हाँ, मैं इसका यूज़ करके यहाँ बना सकता हूँ, जब मान लो नहीं रास्ता मिल रहा है, नहीं बन पा रहा है, तो फिर डिवाइड ही करना ऑप्शन रहता है हमारे पास। तो R1 में यहाँ हमें क्या करना है 1 बनाना है। तो मैं कुछ यहाँ पे आपको ऑपरेशंस बताता हूँ, कोई भी काम में लिए जा सकते हैं। क्या क्या आपके दिमाग में आ सकता है, देखिए। एक तो मैं ये काम कर सकता हूँ, जो R1 है यहाँ 2 है, इस 2 में मैं 5 को ऐड या सेपरेट करूँ मुझे 1 तो नहीं मिलने वाला, लेकिन 2 का मैं कर देता हूँ ट्रिपल। 2 का ट्रिपल मतलब मैं ट्रिपल ऑफ R1 करता हूँ। इसका ट्रिपल यहाँ भी होगा ट्रिपल तो, लेकिन मैं अभी इसी को देख रहा हूँ, इसको ट्रिपल कर दूंगा तो 6 हो जाएगा। इधर भी कुछ ना कुछ होगा, 6 हो जाएगा। उसके बाद अगर इनको सेपरेट करें तो 1 मिलेगा। तो मैं कर सकता हूँ R1 चेंज इंटू 3 टाइम्स ऑफ R1 माइनस R2 कर सकता हूँ। इससे मुझे यहाँ 1 मिल सकता है, ठीक है। हाँ, बस यही तरीका नहीं रह गया, और भी है, देखिए बताता हूँ। आप ऐसा भी कर सकते हो, R1 चेंज इंटू R2 माइनस ट्वाइस ऑफ R1। मतलब R1 में आप क्या कर रहे हो, R1 में ऐसी चीज़ लिख रहे हो कि R2 में से इसका डबल माइनस कर तो 1 मिलेगा ना, तो वही आप R1 में लिख रहे हैं। ऐसा किया जा सकता है, ऐसा किया जा सकता है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसा है जो इसको समझ नहीं पाता कि ऐसा कैसे सर, यहाँ तो R1 है यहाँ R1 नहीं है, तो क्या हो गया। ऐसा पॉसिबल है, मैंने अभी आपको बताया था। देखिए मैं इसी को थोड़ा सा ठीक से लिख के बताता हूँ। देखो ये जो मैंने ऊपर लिखा R1, ये ऐसा ही तो है, -2 R1 प्लस R2 ही तो लिखा हुआ है। तो मैंने आपको ये बताया था ना कि मैं RI को लिख सकता हूँ HRI प्लस KRJ, ऐसा लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे RI है, मीन्स R1 है, I 1 है, J 2 है, -2 H का कम कर रहा है और K यहाँ पे 1 है। तो मैं ऐसा बिल्कुल कर सकता हूँ, ये एक्चुअली ऐसा ही तो है, तो किया जा सकता है। समझ गए, ठीक है। इसके अलावा क्या किया जा सकता है, इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं, ये जो R1 और ये जो R2 है इसको पहले इंटरचेंज करें। इसको पहले क्या करें, इंटरचेंज, मतलब ऐसे। उसके बाद इसका डबल इसमें से माइनस करो, तब भी 1 मिलेगा। तो बहुत सारे तरीके यहाँ पे काम में लिए जा सकते हैं, जिनमें से मैं एक यहाँ पे काम में लूँगा। फर्स्ट वाला ही काम में ले लेता हूँ, ठीक है। देखिए क्या कर सकते हैं, R1 चेंज इंटू 3 टाइम्स ऑफ R1 माइनस R2, कुछ भी करें रिजल्ट हमें सेम ही मिलने वाला है, फाइनल रिजल्ट। तो 3 टाइम्स ऑफ R1 माइनस R2 करेंगे, देखिए क्या होगा। 3 टाइम्स ऑफ R1 मतलब इन सब का ट्रिपल करना है, तो इन सब का ट्रिपल मैं यहाँ लिख देता हूँ, रफ वर्क करते हैं हम लोग, ठीक है। इसका ट्रिपल 2 और 3 का ट्रिपल, 2 और 3 का ट्रिपल करते हैं तो क्या हो जाता है 6,
एंड 9। 2 और 3 का ट्रिपल कर दिया मैंने, क्योंकि मैं ये काम कर रहा हूँ। ट्रिपल ऑफ R1 मैंने कर दिया। अब इनमें से माइनस करना है हमें R2, मतलब -5 करना है और -7 करना है। ठीक है, ऐसा करने पर मुझे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा और वो मिलेगा मुझे 2। ठीक है, R1 में ये काम होगा। यहाँ भी ऐसा ही करके देख लेते हैं। क्या, डबल ऑफ R1 ट्रिपल ऑफ R1, इनका ट्रिपल करेंगे तो हमें मिलेगा 3 एंड 0। इनका ट्रिपल किया तो 3 एंड 0 मिला। उनमें से माइनस करना है R2 को, मतलब -0 -1। तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा -। ठीक है, तो R1 में ऐसा हो गया। R2 में अभी कुछ नहीं करना है, अभी हमने ये वाला काम ही किया, मतलब 1 ही बनाया, 0 अभी बनाएंगे। तो ये 5 7 0 1 सेम रहने देंगे। ठीक है, अब हमें दूसरा काम करना है, मतलब यहाँ 0 बनाना है। मैंने अभी भी बताया आपको, 0 बनाना है तो 0 से जस्ट पहले हमने 1 बनाया होगा, बिल्कुल बनाया है। और ये 1 कौन सी रो में है, फर्स्ट रो में है। तो फर्स्ट रो में है तो इस रो को यूज़ करके हम यहाँ 0 बना सकते हैं। तो R2 में यहाँ 0 कैसे होगा, R2 है ये, R2 में हमारे पास 5 है। यहाँ भी चेंजेस होंगे, हम तो इसी को टारगेट कर रहे हैं ना, यहाँ जो चेंजेस होते हैं वो होने दो। तो R2 में क्या करना है, जो R2 है, R2 हमारे पास 5 है, इसमें से माइनस करेंगे इसका 5 टाइम्स ऑफ R1। इसका 5 टाइम्स इसमें से माइनस करेंगे तभी यहाँ पे 0 आएगा। इसका 5 टाइम्स में माइनस करेंगे तो कुछ भी आता है वो लिख देंगे अभी। ठीक है, अभी इसको 0 बनाना, ये हमारा टारगेट है। तो क्या हो सकता है, हम लोग अब चेंज किस में कर रहे हैं, R2 में चेंज कर रहे हैं। ठीक है, R2 में। तो R1 में कोई चेंज नहीं हो रहा, तो वैसा का वैसा ही रहने देंगे। ठीक है, अब देखो इसमें से क्या कर रहे हैं, R2 में से इनका 5 टाइम्स माइनस करेंगे। इसका 5 टाइम्स 5 होता है, इसमें से माइनस करो 0। इसका 5 टाइम्स 10 होता है, 10 को इसमें से माइनस करो। 7 में से इसका 5 टाइम्स मीन्स 10 माइनस करेंगे 7 में से। 7 में से 10 माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, -3 मिलेगा। समझ में आ रही होगी ये बात, आप रफ वर्क अलग से करके देख सकते हैं। फिर इसी तरीके से इसमें भी यही काम करेंगे। इनका 5 टाइम्स इनमें से माइनस करना है। 3 का 5 टाइम्स इसमें से माइनस करेंगे, -15। -1 का 5 टाइम्स इसमें से माइनस करेंगे, 1 में से माइनस करेंगे 5 टाइम्स ऑफ -1, तो ये हो जाएगा 6। 1 में से इसका 5 टाइम्स माइनस करना, ये पहले से ही नेगेटिव है, और माइनस लग जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो क्या मिल गया हमको, 6 मिल गया यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग 2 काम कर चुके हैं। अब ये 3rd एंड 4th, ये दोनों स्टेप्स हमें करने हैं। ठीक है, इसी मेथड से चलेंगे। देखो, अब मैंने आपको बताया था, जब भी ये लास्ट वाला कॉर्नर वाला 1 बनाएंगे नीचे, तो हमेशा डिवाइड ही करना है, और कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं होगा। तो -3 से डिवाइड ही करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, R2 में -1/5 से, 1/3 से, -3 है तो -3 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तब क्या मिलेगा, फर्स्ट रो तो सेम ही रहेगी, 1 2 0 -3, 1 2 0 -3। फिर एक मिनट, सेकेंड रो में क्या हो जाएगा, सेकेंड रो में हम लोग क्या कर रहे हैं, -3 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो सेकेंड रो में अगर -3 से डिवाइड कर रहे हैं तो देखिए, अच्छा देखिए यहाँ पे 1 एंड 2 फर्स्ट रो तो सेम ही है। यहाँ पे फर्स्ट रो क्या है, 3 -1, ए तो साथ में रहेगा ही। ठीक है, अब R2 में क्या होगा, R2 में हम लोग -3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो -3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या होने वाला है, 0 1। यहाँ -3 से डिवाइड करेंगे, फिर -15 को -3 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। 6 को अगर -3 से डिवाइड करें तो हमें मिलेगा -2। ठीक है, क्लियर है इतना। अब देखिए, ये तीसरा काम भी हमने कर लिया है। अब हमें ये काम, मतलब यहाँ 0 बनाना पड़ेगा। और मैंने क्या बताया, 0 बनाने के लिए हमेशा ध्यान रखना है, 0 बनाने से जस्ट पहले हमने क्या बनाया होगा, 0 बनाने से जस्ट पहले हम लोगों ने 1 ज़रूर बनाया होगा, ज़रूर बनाया है। तो इसी रो को यूज़ करना है इसको 0 बनाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ 0 तभी बन सकता है जब इसका डबल माइनस करूँ, मतलब R1 में क्या करना है, R1 में माइनस करना है डबल ऑफ R2, इसका डबल ही तो इसमें से माइनस होगा। ठीक है, तो देखिए करते हैं, यहाँ पे R1 में क्या चेंज होगा, इसका डबल इसमें से माइनस होगा 1 ही रहेगा, इसका डबल इसमें से माइनस होगा 0 ही रहेगा। ठीक है, इधर भी ऐसा ही करते हैं, R1 में से इनका डबल माइनस होगा, 5 का डबल होता है 10, 10 को माइनस करेंगे 3 में से तो -7 आ जाएगा। ठीक है, -2 का डबल होता है -4, और -4 को -1 में से माइनस करना है
मतलब नहीं समझे तो देखिए R1 माइनस ट्वाइस ऑफ R2 है ना, तो ऐसा करेंगे R1 की वैल्यू कितनी है -1 माइनस ट्वाइस ऑफ R2 की वैल्यू कितनी है -2, ऐसे करके देख सकते हैं। इसकी वैल्यू पुट कर दी R1 की -2 और R2 की वैल्यू पुट कर दी, देखिए रिजल्ट कितना मिलेगा -1 + 4 कितना मिलेगा 1 मिलेगा, सॉरी -1 + 4 कितना मिलेगा 3 मिलेगा, तो यहाँ मैं लिख दूंगा 3। ठीक है, अब देखिए R2 में कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, हम कर चुके हैं जो भी करना था अभी तक। देखिए अब यहाँ मुझे I मिल चुका है, ये I है तो ये डेफिनेटली A इन्वर्स ही होना चाहिए। तो A इन्वर्स की वैल्यू हमको क्या मिल गई, A इन्वर्स = मिल गया -7 3 5 एंड -2। तो इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन को करेंगे और इजीली ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से इस तरह से क्वेश्चंस किए जाते हैं। ठीक है, और भी क्वेश्चन अभी हम लोग डिस्कस करेंगे 2x2 के। ठीक है, देखिए लोग क्वेश्चन नंबर 12 में चलेंगे। 12th क्वेश्चन है, देखिए आपके सामने एक मैट्रिक्स आपको गिवन है 2x2 ऑर्डर की, जिसको हम लोग कंसिडर कर लेते हैं A। इसका भी हम लोग इन्वर्स फाइंड करेंगे, लेकिन आपको याद होगा जब इन्वर्स ऑफ मैट्रिसेस मैंने पढ़ाया था आपको, तब यही कहा था कि हमेशा सभी स्क्वायर मैट्रिसेस इन्वर्टेबल नहीं होती है। ठीक है ना, कोई भी मैट्रिक्स इन्वर्टेबल तभी होगी जब क्या होगा, मैंने आपको बताया था A और B कोई दो स्क्वायर मैट्रिसेस है, तो AB = BA = I होगा, तभी हम लोग कहेंगे A और B एक दूसरे के क्या है, इन्वर्स है, यानी कि दोनों इन्वर्टेबल है। तो ऐसा सभी मैट्रिसेस के साथ हो ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ये भी एक ऐसा ही क्वेश्चन है, एक्चुअली इसमें इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। ठीक है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा, क्वेश्चन को कैसे करेंगे अगर इन्वर्स पॉसिबल नहीं है, तो ये अभी हमें डिस्कस करना है। हम लोग काम वही करेंगे जो अभी तक पिछले 2 क्वेश्चन में हमने किया है, रो ऑपरेशन में यूज करके किया है। कॉलम ऑपरेशन से भी मैं अभी एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो मैं इसमें वही मेथड काम में लूंगा, लेकिन होगा क्या, इसमें कोई भी एक रो कंप्लीटली मुझे 0 मिल जाएगी, मतलब किसी भी रो के सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे किसी स्टेप में, तब हमें ये पता चलेगा कि ये जो मैट्रिक्स है इसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। तो जो एलिमेंट्री ऑपरेशंस है उससे हमें कैसे पता चलता है कि इन्वर्स पॉसिबल है या नहीं, उसमें हमेशा कोई भी एक रो है उसके सारे एलिमेंट्स 0 हो जाएंगे अगर मैं रो ऑपरेशन यूज कर रहा हूं। अगर कॉलम ऑपरेशन यूज करता हूं तो किसी कॉलम के सारे एलिमेंट्स 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, और भी डिटेल से हम लोग जब डिटरमिनेंट्स पढ़ेंगे, डिटरमिनेंट चैप्टर 4th चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें भी हम लोग इस रीजन को अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे कि कोई भी मैट्रिक्स है वो कब इन्वर्टेबल होगा, कब इन्वर्टेबल नहीं होगा, हमें कैसे पता चलेगा, उस चैप्टर में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पे वही काम करते हैं, A = I × A। A है हमारे पास 6 - 3 - 2 1 = I हमारे पास है 1 0 0 1। A बिल्कुल वैसा ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ 6 है, मुझे यहाँ पे 1 चाहिए। पहला काम मेरा यही है ना, देखिए मैंने ट्रिक आपको बताई थी। फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, रो ऑपरेशन में यहाँ 1 बनाना है, फिर यहाँ 0 बनाऊंगा, यहाँ 1 बनाना है, तो ये रो तो बिल्कुल भी काम में नहीं आ सकती। -2 का कोई भी मल्टीपल मैं इसमें ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं, मुझे यहाँ 1 नहीं मिल सकता। ठीक है, और मैंने आपको बताया था जब ऐसा हो, जब कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं हो, मतलब इसका यूज हो ही नहीं पा रहा है, किसी भी तरीके से यहाँ 1 नहीं आ रहा है इसका रो का यूज करके, तो फिर फाइनल हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि यहाँ 1 लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट रो को 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, बताया था मैंने। तो देखिए किसी भी क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है, किसी का इन्वर्स पॉसिबल हो उसमें भी ऐसा हो सकता है कि रो का यूज करके यहाँ 1 नहीं आ रहा हो, तो आप लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो मैं R1 में क्या करूंगा, R1 में मैं क्या करूंगा, 6 से डिवाइड कर दूंगा। इससे क्या होगा, R1 को 6 से डिवाइड का मतलब 1/6 से मल्टीप्लाई करना, तब क्या होगा, यहाँ 1 जरूर आ जाएगा। तो देखिए क्या होगा, फर्स्ट रो में क्या चेंजेस होने वाले हैं। अगर मैं 6 से इसको डिवाइड करूंगा तो यहाँ 1 आ जाएगा जो हमें चाहिए। -3 को 6 से डिवाइड करूंगा तो -1/2 मिलने वाला है, हमें क्या मिलने वाला है, -1/2। इधर अगर मैं 6 से डिवाइड करता हूँ 1/6 और 0 को 6 से डिवाइड करता हूँ तो 0 मिलेगा। और सेकेंड रो में सेम एज इट इज रहने देता हूँ। ठीक है, अब मुझे यहाँ 0 बनाना है, मेथड में बिल्कुल वैसा ही यूज कर रहा हूँ। ठीक है, अपने आप आगे जाके क्या होगा, कोई एक रो कंप्लीटली 0 हो जाएगी। अभी भी आपको हो सकता है पता चल रहा हो। देखिए यहाँ मुझे 0 बनाना है, तो मैंने क्या बोला था, जब भी 0 बनाना हो किसी रो में तो उससे जस्ट पहले जो 1 बनाई हुई रो है उसी को यूज़ करना है। यहाँ तो एक्चुअली 2 ही रोज हैं, जब 3/3 का करेंगे तब थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगी इस ट्रिक की। देखो अब
इसका देखो यहाँ अगर मुझे 0 बनाना है तो इस 1 का डबल इसमें ऐड कर सकता हूँ, मतलब फर्स्ट रो का डबल मैं सेकेंड रो में ऐड कर सकता हूँ, तो यहाँ 0 मिल जाएगा। तो सेकेंड रो में क्या करना है, सेकेंड रो में हमें ऐड करना चाहिए डबल ऑफ R1। इसका डबल ऐड क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि पहले से -2 है, इसका डबल करूंगा तो ये 2 हो जाएगा और ऐड करूंगा तो 0 भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसा सोच के मैंने ये किया। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो ये ट्रिक आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, वैसे तो प्लस माइनस यही चीज़ें हैं इसमें, डिवाइड मल्टीप्लाई, फिर भी मिस्टेक हो जाती है स्टूडेंट से। 3x3 ऑर्डर का जब क्वेश्चन है तो उसमें क्वेश्चन आते हुए भी बहुत से स्टूडेंट्स उसमें गलतियां कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट रो में हमें कुछ नहीं करना है, 1 -1/2 रहेगा, 1/6 सेम रहेगा, 0 भी सेम रहेगा। अब हम लोग R2 में क्या कर रहे हैं, इसका डबल माइनस करें तो देखो 1 का डबल होता है 2, ऐड कर रहे हैं, सॉरी 1 का डबल होता है 2, इस -2 में ऐड करेंगे तो हो जाएगा 0। -1/2 का डबल होता है -1, -1/2 का डबल होता है -1, -1 को अगर 1 में ऐड करें तो हमें क्या मिल जाएगा, 0। 1 में -1 को ऐड करें तो क्या मिलेगा, 0। तो आपको समझ में आ गया होगा यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ भी कर लेते हैं, स्टेप तो कंप्लीट करते हैं। इसका डबल इसमें ऐड करना है, 1/6 का डबल होता है 1/3, 0 में ऐड करेंगे तो 1/3 हो जाएगा। डबल करना है तो डबल करके इंटू 2 करके देख सकते हैं। 2 यहाँ 0 है, 0 का डबल 0 ही होगा। ठीक है, 0 को अगर मैं 1 में ऐड करता हूं तो 1 ही मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या मिल गया हमें, ये जो रो है सेकेंड रो, इसमें सारे एलिमेंट्स हमें 0 मिल गए। इसका मतलब यहां पर ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, यहां हम लोग लिख देते हैं सिंस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ R2 इज 0, इसके सारे एलिमेंट्स R2 के सारे एलिमेंट्स क्या हो गए, 0 हो गए। इसका मतलब क्या हुआ, ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब यहां पे ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर है, चाहे आपके पास 2x2 ऑर्डर का हो, चाहे 3x3 ऑर्डर का भी अगर हो, तब भी ऐसा ही करना है। 3x3 ऑर्डर के अगर मैट्रिक्स है तब भी अगर ऐसी सिचुएशन आती है, कोई भी एक रो के सारे एलिमेंट्स 0 हो जाते हैं, तब हम लोग क्या कहें, ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, देखो यहाँ पे रो में सारे एलिमेंट्स 0 आ गए। अगर मैं इसी में कॉलम ऑपरेशन यूज करता, मतलब कॉलम ऑपरेशन अगर मैं काम में लेता, तो वहां पे कॉलम के एलिमेंट्स 0 आते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो मैं एक क्वेश्चन 2x2 का आपको करके बताता हूं जिसमें मैं कॉलम ऑपरेशन यूज करने वाला हूं। ठीक है, अब 10th क्वेश्चन की बात करते हैं। 10th क्वेश्चन को भी आप लोग रो ऑपरेशन से कर सकते हैं, बट मैं इसमें आपको कॉलम ऑपरेशन करके बताता हूं। ठीक है, तो देखिए कॉलम ऑपरेशन यूज करना है। ठीक है, तो हमारी जो ट्रिक थी वो थोड़ी चेंज हो जाएगी। ठीक है, हम लोग फिर ऐसा करेंगे, ट्रिक हमारी ये रहेगी, पहले यहाँ पे हमें 1 बनाना है, फर्स्ट स्टेप ये होगा, सेकंड स्टेप हमारा ये होगा, यहाँ पे हमें 0 बनाना होगा। ठीक है, थर्ड स्टेप हमारा ऐसा होगा और फोर्थ स्टेप ऐसा होगा। ठीक है, ध्यान से देखिए 1 2 3 4 को अगर ज्वाइन करता हूँ तो कुछ इस तरह का बनता है, मतलब उल्टा C, जबकि रो ऑपरेशन में ऐसा U बन रहा था, मीन्स फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ऐसा लिखा था। ठीक है, तो इस तरह से ट्रिक से याद रख सकते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 इस तरह से चलना है। कब, जब हम लोग क्या कर रहे हैं, रो ऑपरेशन। कॉलम ऑपरेशन में इस तरह से उल्टा C बनना चाहिए, मतलब 1 2 3 4 ये स्टेप हमें लेने हैं। ठीक है, काम करने का तरीका वही है। यहाँ पे देखिए, इसको मैं A अज्यूम करता हूँ। ठीक है, अब हम जानते हैं A इज इक्वल टू हमें लेना है A इंटू आई। A इज इक्वल टू हमें यहाँ क्या लेना है, A इंटू आई लेना है। इस A की वैल्यू है 3 -1 -4 2। ठीक है, हाँ, जब कॉलम ऑपरेशन यूज कर रहे तो हम लोग IA नहीं AI लेते हैं, A यहाँ पड़ा रहेगा और ये है I 1 0 0 1। ठीक है, कोई कंफ्यूजन इसमें। अब देखिए कॉलम ऑपरेशन यूज करना है तो सबसे पहला काम है यहाँ पे 1 बनाना तो है ही। अब हम लोग रोज को लेके नहीं, कॉलम्स को लेके सोचेंगे। कॉलम्स को यूज करके हमें यहाँ पे 1 बनाना है। यहाँ 1 बनाना है तो मैं इस कॉलम को यूज कर सकता हूँ, सेकंड कॉलम को। तो सेकंड कॉलम में क्या है, -1 है, इसका डबल कर दूं तो -2 और -2 को इसमें ऐड कर दूं तो 1 आ जाएगा। मतलब मैं C1 में क्या कर सकता हूँ, C1 में ऐड कर सकता हूँ डबल ऑफ C2। ठीक है, अभी तक आपने रो ऑपरेशन समझा, ये फिर थोड़ा सा अलग लगेगा।
ठीक है, दोनों ऑपरेशन आपको आने चाहिए, लेकिन एक भी अगर अच्छी तरह से आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एग्जाम में कोई भी ऑपरेशन कर सकते हैं, लेकिन दोनों को मिक्स नहीं करना है। ठीक है, देखिए अब क्या होगा, देखिए फर्स्ट कॉलम में क्या चेंज हो रहा है, फर्स्ट कॉलम में इनका डबल ऐड हो रहा है, -1 का डबल होता है -2, ऐड होगा तो 1 मिलेगा। 2 का डबल होता है 4, 4 अगर इसमें ऐड होता है तो क्या मिलेगा, 0। ठीक है, फिर -1 एंड 2, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। इधर भी फर्स्ट कॉलम में क्या करना है, सेकंड कॉलम का डबल ऐड करना है, सेकंड कॉलम का डबल इसमें ऐड करेंगे 1 ही रहेगा, इसका डबल इसमें ऐड करेंगे 2 हो जाएगा, और ये सेम रहने वाला है। ठीक है, तो हमने अपना पहला काम तो कर लिया है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में हमें यहाँ 1 बनाना था, तो 1 तो हमने बना लिया, अब यहाँ 0 बनाना है। ठीक है, सेकेंड स्टेप हमारा क्या होगा, यहाँ 0 बनाने के लिए होगा, यहाँ 0 बनाना है, तो आप समझ ही गए कि 0 बनाना हो तो जो लेटेस्ट 1 बना है उससे रिलेटेड, अब रो नहीं, उससे रिलेटेड कॉलम को यूज़ करेंगे। तो इस कॉलम को यूज़ करके यहाँ 0 बनाना बहुत ही आसान है, ऐड ही तो करना है बस। तो C2 में C1 को ऐड करेंगे, C2 में इस C1 के एलिमेंट्स को ऐड करेंगे तो यहाँ 0 मिल जाएगा। ठीक है, इजीली यहाँ पे हमें मिल जाएगा। देखिए हम लोग C1 में कुछ नहीं कर रहे हैं, तो C1 तो सेम रहने दो एज इट इज। C2 में क्या कर रहे हैं, C1 के एलिमेंट्स को ऐड करें, 1 को इसमें ऐड करूंगा तो 0 हो जाएगा, 0 को इसमें ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 ही रहेगा। यहाँ भी C1 में सेम ही एलिमेंट्स रहेंगे, C2 में क्या कर रहा हूँ मैं, C1 को ऐड कर रहा हूँ, C2 ही चेंज हो रहा है ना, तो C2 में क्या करूंगा, C1 के एलिमेंट्स को ऐड कर दोगे, 1 को इस 0 में ऐड करो 1 मिलेगा, 2 को 1 में ऐड करो 3 मिलेगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक, नहीं है? हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, हाँ देखिए यहाँ पे, या फिर वापस वीडियो को आप लोग प्ले करके देख सकते हैं। देखिए अब दूसरा काम भी हो गया हमारे पास, पहला हो गया, दूसरा स्टेप भी हो गया, थर्ड स्टेप है यहाँ पे 1 बनाना है। तो यहाँ 1 बनाने के लिए आप समझ ही गए, लास्ट वाला जो 1 बनाना है कॉर्नर का, डिवाइड ही करना पड़ेगा, तो डिवाइड करेंगे किससे, 2 से, कॉलम को। ठीक है, तो देखिए सेकंड कॉलम को हम लोग क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करने वाले हैं। आप गलती से रो मत ले लीजिएगा, अगर रो ऑपरेशन है तभी पूरा रो से होगा। ठीक है, तो सेकंड कॉलम में 2 से डिवाइड कर देता हूं, तो क्या होगा, फर्स्ट कॉलम में कुछ नहीं कर रहा हूं, सेम रहने देता हूं, सेम रहने देता हूं फर्स्ट कॉलम को। सेकंड कॉलम में ही मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूं, 2 से इनको डिवाइड करूंगा तो हो जाएगा 0 1, यहां पे 2 से डिवाइड करूंगा तो हो जाएगा 1/2 एंड 3/2। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड स्टेप भी हमने क्लियर। फोर्थ स्टेप का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 0 बनाना है, लेकिन यहाँ तो 0 पहले से ही बन गया है ना, ऐसा भी हो सकता था नहीं बनता तो हम बनाते, लेकिन अच्छी बात है ये इस क्वेश्चन में 0 पहले बन गया था 0, और वो 0 वैसा ही रहा, बिगड़ा नहीं। ठीक है, तो ठीक है, हमें एक काम नहीं करना, ये स्टेप फोर्थ जो स्टेप है वो नहीं करना पड़ा, ऐसा होता है। तो यहाँ पे ये हमें I मिल गया है, इज इक्वल्स टू A इंटू A इनवर्स। ठीक है, तो A इनवर्स क्या हो गया, ये अगर I हो गया तो इसको तो A इनवर्स ही होना पड़ेगा, तो A इनवर्स इज इक्वल्स टू क्या हो गया है, 1/2 2 3/2। क्लियर है ये, कोई कंफ्यूजन इसमें? ठीक है, अब हम लोग एक 3/3 ऑर्डर का क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन 3/3 ऑर्डर का करते हैं। ठीक है, फिर इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे। 3/3 ऑर्डर की ये मैट्रिक्स है। ठीक है, तो 3/3 ऑर्डर के क्वेश्चन हम लोग कैसे करेंगे, देखिए इसको हमने ए एज्यूम कर लिया। ठीक है, तो ए इज इक्वल्स टू आई इंटू ए ही लेंगे, रो ऑपरेशन काम में ले रहा हूँ। ठीक है, तो मैट्रिक्स ए क्या है मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्या है 2 -3 3 2 2 3 3 -2 2, ये मैंने ए लिख दिया है यहाँ पे। आई भी 3/3 ऑर्डर का लिखेंगे, 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1 इंटू ए। ठीक है, अब 3/3 ऑर्डर का अगर आप लोग कर रहे हैं तो उसमें क्या ट्रिक होगी, जैसे मैंने 2/2 में ट्रिक बताई थी, वैसे 3/3 में क्या ट्रिक काम में लेनी है वो बताते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको 6 स्टेप्स में करते हैं। बहुत स्टूडेंट्स ज़्यादा स्टेप में भी करते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है, इजीली आप लोग 6 स्टेप, मैक्सिमम 6 स्टेप्स में आप लोग कर सकते हैं, मतलब उससे कम भी हो सकते हैं, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, लेकिन 6 स्टेप में से तो पूरा क्वेश्चन हो ही जाएगा। जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उस तरीके से अगर आप लोग करें तो देखिए, फर्स्ट
सेकेंड, मैं ये ट्रिक लिख रहा हूँ, जैसे मैंने 2/2 ऑर्डर में लिखा था। फर्स्ट स्टेप में आपको यहाँ पे कुछ करना है, क्या करना है आप जानते हो, 1 बनाना होगा, ठीक है। इन दोनों स्टेप में आपको 0 बनाना है, दोनों एक साथ करने का काम। फिर थर्ड, फोर्थ दोनों जगह लिखा, मतलब दोनों स्टेप्स एक साथ, मतलब एक साथ ये काम करेंगे। यहाँ पे फिफ्थ, फिर सिक्स्थ, ठीक है। ये आपको याद रखना, मतलब आपको आई बनाना है, क्या बनाना है आपको, आई बनाना है, ठीक है। तो आई बनाना है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आई बनाने की जरूरत पड़ेगी इसको। तो आपको ये 1 लिखा, मतलब पहला स्टेप आपको यहाँ 1 बनाने का रहेगा, ठीक है। यहाँ पे दोनों जगह 2 लिखा, मतलब आपको 0 बनाने होंगे, और दोनों स्टेप्स एक साथ किए जा सकते हैं, ठीक है। फिर थर्ड, यहाँ पे 1 बनाना होगा, फिर इन दोनों को 0 बनाना होगा, 4 है ना। फिर इसको 1 बनाना होगा, फिर इन दोनों को 0, मतलब फिफ्थ यहाँ पे, और फिर ये सिक्स्थ स्टेप। ये 1 2 3 4 5 6 ये स्टेप्स हैं, 6 स्टेप मैक्सिमम आप लोग ये क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला काम हम लोग करते हैं, यहाँ पे इसको क्या बनाने का है, 1 बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 बनाने के लिए हम लोग जो रिमेनिंग 2 रोज है उनको यूज कर सकते हैं, रो ऑपरेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ 2 है, इसको भी यूज कर सकता हूँ, इसको भी यूज कर सकता हूँ, किसी को भी यूज कर सकता हूँ। देखना है कि हमारे लिए बेनिफिशियल कौन सी है। इस रो को यूज करूँ तो देखो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो नहीं मिलने वाला हमें, है कि नहीं। माइनस करने पर तो 0 आ सकता है और कुछ होगा नहीं, ठीक है। हाँ, इस 3 का यूज़ ज़रूर कर सकता हूँ, कई तरीके से यूज़ किया जा सकता है, जिनमें से मैं एक लिख रहा हूँ। देखिए मैं क्या करूँगा, ये जो R1 है यहाँ पे 2 है और यहाँ 3 है, ठीक है। तो क्या कर सकता हूँ मैं, इसको एक काम करता हूँ, डबल कर देता हूँ। R1 को डबल करूँगा तो ये 4 हो जाएगा, फिर 3 को माइनस करूँगा तो 1 मिलेगा। मतलब R1 में क्या कर सकता हूँ मैं, R1 चेंज इंटू R1, डबल R1 माइनस R3, ठीक है। इसका डबल करूंगा तो यहाँ 4 हो ही जाएगा, फिर मैं इस 3 को माइनस करूंगा तो 1 हो जाएगा। अब आपके दिमाग में और क्या किया जा सकता है, और भी काफ़ी कुछ किया जा सकता था। आप R1 में ये कर सकते थे, R1 चेंज इंटू R3 माइनस R1 भी कर सकते थे। R1 चेंज इंटू R3 माइनस R1, R3 माइनस R1 का मतलब यही है, यही मैंने जो यहाँ चीज़ लिखी है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस R1 प्लस R3। ये काम करते तब भी हो जाता, ये भी काम किया जा सकता है, यही कर लेते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें की जा सकती है। हम लोग पहले इन दोनों को इंटरचेंज कर देते, उसके बाद भी कुछ किया जा सकता था। बहुत सारी चीज़ें यहाँ हो सकती है, ठीक है, जिनमें से एक काम हम लोग यहाँ करेंगे, ठीक है। वैसे मैंने ये यहाँ लिख दिया है तो यही करते हैं, ठीक है। देखिए इसका डबल करके इसको सबट्रैक्ट कर देते हैं। अब कुछ भी किया जा सकता है जो मैंने अभी डिस्कस किया, ठीक है। तो इसका डबल करेंगे, इसका डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 3 को माइनस कर दो, 1 हो जाएगा, ठीक है। इसका डबल कितना होता है, -6। -6 में से माइनस करते हैं -2 को। देखिए आप रफ वर्क करके देख सकते हैं, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो, जैसे ये हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, मैं यहाँ लिख देता हूँ। हम लोग यहाँ पे R1 चेंज इंटू 2 R1 माइनस R3 करें, तो आप यहाँ पे वैल्यूज लिख ही दो। जैसे यहाँ पे R1 हमारे पास 2 है, तो हम क्या 2 इंटू R1 में से 2 लिया और R3 में से 3 लिया। देखिए क्या रिजल्ट मिलता है। यहाँ पे क्या मिलेगा ये देखने के लिए, R2 की वैल्यू, यहाँ R1 की वैल्यू मैंने यहाँ लिख दी, R1 की जगह। R3 में से जो वैल्यू मिल रही है वो मैंने यहाँ लिख दी। तो देखिए क्या पता चल रहा है, 1 मिल रहा है। इसी तरह यहाँ क्या मिलेगा इस जगह पे, इसके लिए क्या करें, R1 में क्या है -3, तो यहाँ -3 लिख देता हूँ। R3 में क्या है -2, तो यहाँ -2 लिख देता हूँ। देखिए क्या मिलेगा, -6 + 2 है ना, ये -6 और ये प्लस का 2, इसका मतलब हमें क्या मिलेगा, -4 मिलने वाला है, ठीक है। ऐसे आप लोग रफ वर्क करके पता लगा सकते हैं, और जब एक्सपीरियंस हो जाएगा, ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे, तो ऐसे ही फटाफट दिमाग में ही कैलकुलेशन करने लग जाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे 3 है, 3 के डबल में से 2 माइनस करना है, यहाँ लिख के करता हूँ। देखो डबल R1 मतलब 3 माइनस करना R3 मतलब 2 को, तो क्या हो जाएगा, 2 3 या 6 है, 6 - 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर है ये, तो ऐसे आप लोग करके देख सकते हैं, ठीक है। अब R1 का काम हो गया, यहाँ भी R1 में जो करना है वो कर देता हूँ चेंजेस, ठीक है। क्या करना है R1 में, R1 में इनका डबल करके R3 को माइनस करना है, डायरेक्ट ही कर देता हूँ। इन सब का डबल, इसका डबल हो गया 2, इन सब का डबल 0, इनमें से माइनस क्या करना R3 को, तो 2 में से 0 माइनस करेंगे, यहाँ 2 है ना, डबल करने पर 0 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 2। यहाँ 0 है, 0 में से मतलब डबल किया तो भी 0 ही रहेगा, इसमें से R3 माइनस करूंगा 0 ही रहेगा।
यहाँ डबल करने पर भी 0 ही रहेगा, इनमें से 1 माइनस करता हूँ तो -1 हो जाएगा। तो R1 में जो काम करना था वो तो हमने कर लिया, यानी फर्स्ट स्टेप हमने ये कर लिया, ये हमारा फर्स्ट ही स्टेप है। अभी तो हमने बस इसको फॉर्मुलेट किया था। अब देखिए 2 2 3 3 - 2 2 0 1 0 0 0 1, तो फर्स्ट स्टेप हमने कर लिया। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप, इसको रफ ही कर देता हूँ। सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है, ये दोनों काम करेंगे, मतलब दोनों को 0 बनाएंगे। इसको भी 0 बनाना है, इसको भी 0 बनाना है, दोनों एक साथ किए जा सकते हैं। ठीक है, अच्छा मैंने आपको बताया था 0 जब भी बनाना हो तो आपको ये देखना है कि 0 से जस्ट पहले हमने 1 बनाया है, जस्ट पहले 1 बनाया है, उसी 1 से रिलेटेड रो को यूज करेंगे, मतलब फर्स्ट रो को यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने 1 बनाया, तो फर्स्ट रो को यूज करके इन दोनों को 0 बनाना, तो इजीली बना सकते हैं। यहाँ 0 बनाना है तो इसका डबल माइनस करना है, यहाँ 0 बनाना है तो इसका ट्रिपल माइनस करना होगा। मतलब R2 में क्या करना है, R2 में माइनस करना है डबल ऑफ R1, ट्वाइस ऑफ R1। ठीक है, एंड और क्या कर सकते हैं, R3 में भी एक काम करना है, साथ में ही कर सकते हैं। R3 में क्या करेंगे आप लोग, R3 माइनस ट्रिपल ऑफ R1। ठीक है, समझ गई बात। R1 का डबल, R1 जो है R1 का डबल इसमें से माइनस करेंगे तो 0 मिलेगा यहाँ पे, और R1 का जो ट्रिपल है वो भी इसमें से माइनस करेंगे, तब यहाँ 0 मिल जाएगा। क्लियर है ये? ठीक है, तो हमने यूज किसको किया, R1 को यूज किया, जहाँ पे 1 बना था लेटेस्ट उसी रो को यूज किया है। ठीक है, तो देखिए अब तो अब हम लोग R2 और R3 में कुछ कर रहे हैं, R1 में कुछ नहीं कर रहे हैं, तो सेम रहने देंगे। 1 -4 4 2 0 -1। ठीक है, देखिए अब सेकेंड रो में हमें क्या करना है, इसका डबल माइनस करना है। ये सेकेंड रो के एलिमेंट्स है, इसमें इनका डबल माइनस करना है हम लोग। और मैं आपको रफ वर्क की एक ट्रिक बताता हूँ। R2 में हमें क्या करना है, R2 माइनस ट्वाइस ऑफ R1 करना है। ठीक है, तो आप एक काम करो, R2 के सारे एलिमेंट्स को लिख दो। R2 के सारे एलिमेंट्स क्या, 2 2 3, यहाँ लिख दिया 2 2 3, दूर दूर लिख दो, रफ वर्क है। ठीक है, फिर क्या करना है, माइनस ट्वाइस ऑफ R1, माइनस ट्वाइस ऑफ R1, R1 अभी लिख देंगे, माइनस ट्वाइस ऑफ R1 अभी लिख देंगे, माइनस ट्वाइस ऑफ R1 अभी लिख देंगे। तो R1 क्या है, R1 है 1 - 4 4, तो 1 - 4 4, तो हमने यही चीज लिख दी। पहले ये R2 के एलिमेंट्स लिख दिए 2 2 3, फिर क्या माइनस ट्वाइस बोला तो माइनस ट्वाइस, लेकिन क्या साथ में लेना है, R1 के एलिमेंट्स लेने। ऐसे अब देखो, आप फटाफट देख सकते हैं क्या आएगा, यहाँ 0 आएगा, 0 ही तो चाहिए था। फिर क्या मिलेगा, 2, और ये हो गया +8, 2 + 8 क्या हो जाएगा 10। ठीक है, फिर आगे 3, और ये क्या हो गया -8, 3 - 8 हो जाएगा -5। ठीक है, क्लियर हुआ ये? ऐसे आप लोग कर सकते हैं। जो 3x3 ऑर्डर के होते हैं उसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि जब भी ये क्वेश्चन करने के लिए हमें आता है एग्जाम में, तो ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आता है, ज़्यादा मार्क्स का हमें मिलता है। ठीक है, 6 मार्क्स में मिल सकता है, या कभी 4 मार्क्स में भी मिल सकता है, थोड़ा और इसी कैलकुलेशन सिंपल हो सकती है उसमें। ठीक है, देखिए ज़्यादातर अभी जब भी आया है तो 6 मार्क्स का ही आया है। देखिए अब हम लोग R3 में क्या करने वाले हैं। अच्छा एक मिनट, ये तो रह ही गया, R2 में भी यहाँ पे भी तो कुछ करना पड़ेगा, तो करते हैं अभी। देखिए R2 माइनस ट्वाइस ऑफ R1, तो इसका R2 क्या है 0 1 0 0 1 0 है। ठीक है, फिर क्या करना है, माइनस ट्वाइस इंटू माइनस ट्वाइस इंटू माइनस ट्वाइस इंटू, अब क्या लिखना है यहाँ पे R1 लिखना है। तो R1 कितना है 2 0 -1 2 0 -1। ठीक है, ये स्टेप तो हम लिख रहे हैं, ऐसा नहीं हो कि आप R1 इसका यूज करो, नहीं, अब हम इसी स्टेप से ये स्टेप लिख रहे हैं, समझ गए, इन्हीं का R1 यूज करेंगे। देखिए क्या मिलेगा, यहाँ -4 मिलेगा, ये क्या है 1 - 0 1 ही होगा, ये 0 और ये प्लस का 2 है, तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। R3 में हम लोग क्या कर रहे हैं, फिर वही बात करते हैं, देखो ऐसे ही ट्रिक कर लेंगे। R3 की क्या है, R3 में हम लोग क्या कर रहे हैं, R3 - 3 R1, इसकी क्या ट्रिक काम में लेंगे हम लोग। R3 लिखते हैं पहले, तो R3 क्या है इसका 3 - 2 and 2 है, ये R3 लिख दिया। फिर R3 माइनस क्या है, R3 माइनस ट्रिपल, तो माइनस ट्रिपल माइनस ट्रिपल माइनस ट्रिपल, साथ में क्या R1 लिखना है। तो R1 क्या है 1 - 4 4 1 - 4 और 4। ठीक है, तो देखिए क्या आएगा 3 - 3 0 0 ही तो चाहिए था,
ठीक है, यहाँ पे क्या होगा -2n + 12, -3 × -4 प्लस का 12 होगा, -2 + 12 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये 2 है और ये -12, 2 - 12 कितना हो जाएगा -10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी ऐसा ही कुछ करना है। R3 - ट्रिपल R1, R3 के एलिमेंट्स क्या है 0 0 1 0 0 1, इनमें से -ट्रिपल एंड -ट्रिपल। ठीक है, किसको माइनस करना है R1 को, R1 क्या है 2 0 -1, तो 2 0 -1। ठीक है, तो अब क्या मिलेगा हमें यहाँ पे मिलेगा -6, यहाँ मिलेगा 0 और यहाँ हमें मिलने वाला है -1 और ये +3 4 हो जाएगा। ठीक है, तो सेकंड स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम होगी? तो 2 स्टेप्स हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, फिर भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं या वीडियो को वापस प्ले करके देखेंगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए अब मैं इसको रब कर देता हूं। तो 2 स्टेप्स हो चुके हैं, टोटल 6 स्टेप्स में होगा। ठीक है, तो 4 स्टेप हमें और करने हैं। ठीक है, तो अभी करते हैं। ये जो मैंने यहाँ ट्रिक लिखी है इसको मैं कहीं और लिख देता हूँ ताकि वो जो प्लेस है वो हमारे काम से वो जगह यूज हो सके। तो मैं इस ट्रिक को थोड़ा यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो क्या है, फर्स्ट ठीक है, मैंने ट्रिक को यहाँ लिख दिया, उस ट्रिक को सेम यहाँ लिख दिया है। ठीक है, ताकि वो जगह हम लोग यूज कर सके। देखिए सेकेंड स्टेप हो चुका है। ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड स्टेप हो चुका। अब थर्ड स्टेप इस जगह पे, मतलब इस जगह हमें 1 बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए भी जो टिप्स आपको दे रहा हूँ वो थोड़ा ध्यान रखें, क्या हम लोग इसमें काम में लेने वाले हैं ट्रिक। देखिए अब आपको जब भी यहाँ बीच में 1 बनाना है, ठीक है, तो आप फर्स्ट रो को काम में नहीं लेंगे। रीज़न बताता हूँ, इसको काम में लेंगे, ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0 बिगड़ जाएगा, बनी बनाई चीज़ बिगड़ जाएगी। ठीक है, तो जब भी यहाँ 1 बनाना है तो आप फर्स्ट रो को यूज़, मतलब जिसमें 1 बनाया है उस रो को काम में नहीं ले सकते। ठीक है, हाँ आप इस रो को काम में ले सकते हैं। इस रो को अगर काम में लेंगे, कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट भी करते हैं तो यहाँ पर 0 ही रहेगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में ऐसा पॉसिबल हो या नहीं, कैसा भी क्वेश्चन हो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन की बात करूँ तो सिर्फ इसको यूज़ करके अगर मैं यहाँ 1 बनाना चाहता हूँ तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ 10 है। 10 का कोई भी मल्टीपल में इसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मुझे 1 नहीं मिलने वाला है। ठीक है, मैं यहाँ पे जो बातें बताऊँ, जो भी ट्रिक्स बताऊँगा वो एक जनरल सभी क्वेश्चंस के लिए ऐसे ट्रिक्स। ठीक है ना, तो इसको कभी यूज़ नहीं करेंगे, इसको यूज़ कर सकते हैं तो करेंगे, अदरवाइज एक ही ऑप्शन है डिवाइड करना। और इस क्वेश्चन में एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, हमें यहाँ 1 लाने के लिए डिवाइड ही करना पड़ेगा 10 से, क्योंकि इसको तो यूज़ कर रहे हैं तो कुछ हमें फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो हम लोग R2 को क्या करेंगे, 10 से डिवाइड करने वाले। तो R2 चेंज इनटू 1/10 R2। तो R2 में हम लोग क्या करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे। बाकी सब तो सेम है, तो लिख देता हूँ 1 -4 एंड 4, ये तो सेम रहने वाले हैं। ठीक है, R2 में हम लोग क्या कर रहे हैं, 10 से डिवाइड करेंगे तो ये 0 ही रहेगा। यहाँ 10 से डिवाइड करेंगे 1 हो जाएगा, यहाँ 10 से डिवाइड करेंगे -1/2। फ्रैक्शन में आते हैं जब 3/3 ऑर्डर का हम लोग करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, अच्छे फ्रैक्शन आते हैं इसमें। तो -1/2 हो गया। अब थर्ड तो सेम ही रहेगा, कॉलम थर्ड रो तो सेम ही रहेगी, क्या है 0 10 -10। ठीक है, अब हम लोग यहाँ आ जाते हैं, इधर भी ऐसा ही कुछ करते हैं। फर्स्ट रो में हमें कुछ नहीं करना है, 2 0 और क्या रहेगा -1। सेकेंड रो का क्या कर रहे हैं हम लोग, 10 से डिवाइड कर रहे हैं। इसको 10 से डिवाइड करें, -4 को 10 से डिवाइड करें तो -2/5 होता है, -2/5 मिलता है। इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो 1/10 मिलेगा। इसको 10 से डिवाइड करते हैं 2 को तो 1/5 मिलने वाला है। और बाकी थर्ड रो सेम, -6 0 4 सेम रखेंगे। ठीक है, अब देखिए हमने ये थर्ड स्टेप कर लिया है। ठीक है, ये फोर्थ स्टेप हमें एक साथ करने हैं। ठीक है, और मैंने क्या बोला, जब भी 1 बनता है
ठीक है, उसी वन का यूज़ करके उसके बाद वाले जो स्टेप्स है उसमें जीरो आपको बनाने चाहिए। तो अभी अभी लेटेस्ट वन हमारा सेकंड रो में बना, मतलब सेकंड रो को यूज़ करके मैं यहाँ पर और यहाँ पर क्या बना सकता हूँ, जीरो। तो जीरो बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ लिखेंगे R2 में हमें क्या करना है, इसका 4 टाइम्स ऐड करना पड़ेगा और यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसका 10 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो देखो R2 चेंज इनटू, सॉरी R1 में क्या करेंगे, R1 में हमें चेंज करना है, R1 में यहाँ पे हमें जीरो बनाना है, तो R1 प्लस 4 टाइम्स ऑफ R2, R1 प्लस 4 टाइम्स ऑफ R2 हो जाएगा। और क्या करेंगे, R3 में क्या करना है, R3 माइनस 10 टाइम्स ऑफ R2 करना है। इस R3 में इसका 10 टाइम्स माइनस करना है, ठीक है। तब हमें इन दोनों जगह पे क्या मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए R1 में हम क्या कर रहे हैं, 1 माइनस 4 है, क्या करेंगे, इन सभी का 4 टाइम्स ऐड करना है, ठीक है। या तो आप रेफर करके देख लीजिए, ये तो छोटा है, डायरेक्ट ही कर दीजिए। इन R1 में ऐड करना है इनका 4 टाइम्स, जीरो का 4 टाइम्स ऐड करोगे 1 ही रहेगा, 1 का 4 टाइम्स ऊपर ऐड करोगे जीरो हो जाएगा। माइनस हाफ का 4 टाइम्स, माइनस हाफ का 4 टाइम्स होता है -2, है ना। तो -2 को 4 में ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 2, ठीक है। यहाँ पे R1 में कुछ करना है, कुछ बड़ी फ्रैक्शंस दिख रहे हैं, कोई बात नहीं, रेफर कर सकते हैं। हमें क्या करना है, R1 चेंज इनटू R1 प्लस 4 टाइम्स ऑफ R2 करना है। तो यही काम करते हैं। R1 के एलिमेंट्स क्या क्या है, 2 0 -1, ये किसके एलिमेंट्स हैं, R1 के एलिमेंट्स हैं। इनमें क्या करना है, 4 टाइम्स ऐड करना है। किसका 4 टाइम्स ऐड करना है, अभी बात करते हैं। 4 टाइम्स ऑफ R2 है, तो यहाँ R2 के एलिमेंट्स लिख देते हैं। R2 के एलिमेंट्स क्या है, -2/5, 1/10 और 1/5, ठीक है। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे एलसीएम लेता हूँ 5, तो क्या मिलेगा, 10 माइनस 4 2 8, यही मिलने वाला है। तो क्या हो जाएगा, 2/5, ये भी हो जाएगा 2/5, कट रहा है ना, 4 और 10। और इधर एलसीएम लेंगे 5, तो 5 इंटू -1 -5 और +4, -1/5 मिलेगा। फ्रैक्शंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना तो आपको आता होगा, है कि नहीं, 12th स्टैंडर्ड में। अब सेकंड रो में हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, सेम रहने देंगे, 0 1 -1/2, यहाँ भी -2/5, 1/10 और 1/5 सेम रहने देंगे। R3 में क्या चेंज करने वाले हम लोग, देखिए R3 में माइनस करेंगे 10 टाइम्स ऑफ R2, मतलब R3 में क्या करेंगे, 10 टाइम्स ऑफ R2 को माइनस करना है, ठीक है। तो ये जो स्टेप है वो तो डायरेक्ट ही हो जाएगा, मतलब रेफर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और जब आप लोग सीख जाएंगे तो शायद बिल्कुल भी रेफर करने की ज़रूरत नहीं पड़े, है कि नहीं। देखिए अब इसमें क्या करना, R3 में इसका 10 टाइम्स माइनस करना, 0 का 10 टाइम्स माइनस करेंगे 0 आएगा, 1 का 10 टाइम्स इसमें से माइनस करेंगे 0 आएगा। माइनस हाफ का 10 टाइम्स, माइनस हाफ का जो 10 टाइम्स होता है वो -5 होता है। तो -10 में माइनस करेंगे -5, -10 में माइनस करेंगे -5, तो देखिए आपको क्या मिलने वाला है, -5 मिलेगा, क्योंकि ये तो +5 हो गया ना, ठीक है। कैलकुलेशन कर सकते हो ये, ठीक है। यहाँ पे हमें कैलकुलेशन करनी है, तो यहाँ की कैलकुलेशन हम लोग रफ वर्क ही करते हैं। देखो R3 माइनस 10 टाइम्स ऑफ R3, R3 क्या है, -604, R3 माइनस 10 टाइम्स ऑफ R2 है, तो -10 टाइम्स क्या है, साथ में R2 है, तो R2 देखिए क्या है, -2/5, इधर क्या है 1/10 और इधर क्या है 1/5। तो इनको हम लोग यूज़ करेंगे। देखिए 5 से ये कटता भी है, 5 से ये 2 टाइम्स कट जाएगा, 5 2 10 होता है, तो हमारे पास है -6n + 4, -6n + 4, तो ये हो जाएगा -2। इधर 10 10 कैंसिल होगा तो -1 हो जाएगा, इधर ये कटेगा 2 टाइम्स, तो हमें क्या मिलेगा 4 - 2 मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। तो हम लोगों ने अभी 4 स्टेप्स, मतलब 4th स्टेप हमने कंप्लीट कर दिया। अब 5th स्टेप की बात करूँ, ठीक है। 5th स्टेप यहाँ पे 1 बनाना है, लास्ट वाला 1 है ये, और इसके लिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता, हमेशा डिवाइड ही करना होता है। तो हम लोग डिवाइड करेंगे इसके लिए क्या, R3 चेंज इनटू 1/-5 R3,
ठीक है। तो लास्ट ये 1 बनाना है तो -5 को -5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ क्या किया, R3 को -5 से डिवाइड कर दिया। देखिए अब क्या होगा यहाँ पे थर्ड रो में अगर मैंने -5 से डिवाइड किया, फर्स्ट एंड सेकंड रो पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो 1 0 2 0 1 -1/2, यहाँ पे हम लोग सबको -5 से डिवाइड कर रहे हैं, 0 पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, 0 ही रहेगा। यहाँ -5 से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर भी यानी राइट हैंड साइड में भी हम लोग यही काम करेंगे। थर्ड रो पे क्या करेंगे, थर्ड रो में -5 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, बाकी सब सेम रहेगा, सेम लिख देता हूँ। 2/5 2/5 -1/5 -2/5 1/10 1/5। इन सब को मैं -5 से डिवाइड करता हूँ। -2 को -5 से डिवाइड करूँगा तो 2/5 हो जाएगा। इसको -5 से डिवाइड करता हूँ तो 1/5 हो जाएगा। इसको -5 से डिवाइड करता हूँ 2/-5, मतलब -2/5 कह सकता हूँ। क्लियर है इतना? ठीक है, तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब लास्ट फाइनल स्टेप देखिए, हमें यहाँ पे 1 मिला है और आप जानते हैं कि जब भी 1 मिलता है तो जिस रो से रिलेटेड है उसी रो को यूज़ करना है बाद वाले दोनों जीरोस को बनाने के लिए। तो R1 में हम लोग कैसे ज़ीरो बनाएंगे, R1 में अगर हमें ज़ीरो बनाना है तो R1 में क्या, देखो इसका डबल माइनस करना पड़ेगा। R1 में माइनस करना पड़ेगा 2 टाइम्स ऑफ R3। R3 का डबल हम लोग इसमें से माइनस करेंगे तो 0 मिल जाएगा। ठीक है, और इन दोनों में भी कोई चेंज नहीं होगा, है ना। और क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे अगर हमें 0 बनाना है तो क्या कर सकते हैं, इस R3 का हाफ टाइम्स इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो R3 का क्या करेंगे, R3 में ऐड करेंगे हाफ टाइम्स ऑफ R2 में हम लोग ऐड करेंगे, R2 में ऐड करेंगे हाफ टाइम्स ऑफ, तो R2 चेंज इनटू R2 प्लस हाफ टाइम्स ऑफ R3। R3 का हाफ हम लोग इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, यहाँ तो आप समझ गए हो क्या होगा। ठीक है, यहाँ 1 0 0 0 1 0 0 0 1 यही होगा। ये हमने सोच के ही तो ये अज्यूम किया है, तो 0 ही होगा सब कुछ। ठीक है, तो ये I बन गया। अब इज इक्वल्स टू, यहाँ अब हमें थोड़ा सोचना है, बहुत ही ध्यान से इस स्टेप को करना पड़ेगा, लास्ट स्टेप को। देखिए R1 में क्या चेंज हो रहा है, ट्वाइस ऑफ R3 माइनस होगा, मतलब R3 का डबल माइनस होगा R1 में इसमें। ठीक है, तो R1 के एलिमेंट्स कौन से हैं, थोड़ा रफ वर्क करते हैं। ठीक है, R1 के एलिमेंट्स कौन से, मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखिए 2/5 2/5 और -1/5, ये किसके एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट्स हैं R1 के। R1 के एलिमेंट्स से R1 में से माइनस करना डबल ऑफ R3, तो डबल ऑफ R3 का मतलब क्या हुआ, -2 ऑफ R3 -2 ऑफ R3, R3 अभी लिख दूंगा, -2 ऑफ R3। R3 के एलिमेंट्स क्या है, 2/5 1/5 -2/5, 2/5 1/5 एंड -2/5। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या करके देखा रफ में, R1 -2 टाइम्स ऑफ R3, ये काम करके देखा। देखते हैं क्या आता है कैलकुलेशन करने पर, फिर यहाँ उसकी वैल्यूज लिख देंगे। देखिए ये 2/5 है और ये -2 × 2 -4 हो गया, तो 2/5 -4/5, 2/5 -4/5 -2/5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -2/5 हो जाएगा। इसी तरह से इसकी बात करें, ये 2/5 है, ये भी तो 2 1 2/5, 2/5 -2/5 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए ये -2 और -2 मल्टीप्लाई होके +4 बनाएंगे, तो -1/5 + 4/5, -1/5 + 4/5 होगा 3/5। क्या हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। तो ये फर्स्ट रो के एलिमेंट्स तो हमें मिल गए। सेकेंड रो की बात करते हैं। सेकेंड रो में क्या है, R2 प्लस हाफ R3, तो ये भी हम लोग रफ वर्क ही करेंगे। ठीक है, रफ वर्क करके देखते हैं। ठीक है, जिससे क्या होगा, मिस्टेक होने के चांसेस नहीं रहेंगे। ठीक है, देखो अब क्या करना है, R2 प्लस हाफ ऑफ R3, तो R2 के एलिमेंट्स क्या हैं, R2 के एलिमेंट्स हैं -2/5 और क्या है 1/10 और क्या है 1/5। इसमें ऐड करना है हाफ टाइम्स ऑफ R3, हाफ टाइम्स ऑफ R3 और हाफ टाइम्स ऑफ R3। R3 के एलिमेंट्स को लिख देते हैं। R3 के एलिमेंट्स क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। R3 के एलिमेंट्स क्या है, 2/5
1/5 एंड -2/5। अब देखते हैं कैलकुलेशन करने पर क्या आता है, उन वैल्यूज़ को वहाँ लिख देंगे। तो देखिए ये दोनों 2 तो करते हैं, तो -2/5 + 1/5, -2/5 + 1/5 होता है -1/5, तो यह लिख सकते हैं -1/5। 1/10 + 1/10, ये 1/10 ही तो है, 1/10 + 1/10 क्या हो जाएगा, 2/10 हो जाएगा, और 2/10 का मतलब क्या हुआ, सिंप्लीफाई करने पर 1/5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए ये दोनों 2 कट जाएंगे, 1/5 - 1/5, 1/5 - 1/5 0 हो जाएगा। ठीक है, अब थर्ड रो तो वैसे ही रहेगी एज इट इज़, क्योंकि हम लोग उसमें कुछ कर ही नहीं रहे हैं। तो 2/5, 1/5 -2/5, ये हमने थर्ड रो को जैसा था वैसा ही लिख दिया। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास यहाँ आई है, ये ए है, तो इसको तो ए इनवर्स ही होना चाहिए, ए इनवर्स इंटू ए ही तो आई होता है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास ये मैट्रिक्स आई है, ये क्या है, ए इनवर्स है। तो इसके बाद में जगह नहीं है, आप लोग लिख सकते हैं ए इनवर्स इज इक्वल्स टू क्या है, वो ये वैल्यू लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ ये। तो इस तरीके से आप लोग 3/3 ऑर्डर का अगर कोई मैट्रिक्स है तो उसका इनवर्स फाइंड कर सकते हैं इस ट्रिक से। और भी ट्रिक्स हुआ करती हैं, यही आपके लिए शायद सबसे आसान ट्रिक होगी। ठीक है, अब इसके बाद मैं कॉलम ऑपरेशन की बात कर लेता हूँ। कॉलम ऑपरेशन वैसे तो एग्जाम में कोई भी ऑपरेशन किया जा सकता है। ठीक है, कॉलम ऑपरेशन की ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा हिंट दे देता हूँ। अगर कॉलम ऑपरेशन करते तो फिर ये जो मैंने हिंट दी है ये ऐसी नहीं रहती। ठीक है, हिंट कैसी होती अभी डिस्कस करते हैं। देखिए, हमें अगर कॉलम ऑपरेशन करना होता इसी क्वेश्चन में, तो हम लोग यहाँ क्या लिखते, हम लोग यहाँ लिखते a = a इंटू आई, यहाँ पे a की वैल्यू लिखते 2 - 3 3, 2 2 3 3 - 2 -2 = a, i की वैल्यू लिख देते 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये वैल्यू हम लोग लिख देते। उसके बाद ये ट्रिक नहीं लगाते हम लोग ये रो ऑपरेशन के लिए। अगर कॉलम ऑपरेशन करना है तो आपको ये ट्रिक मैं यहाँ लिख रहा हूँ, 1 यानी फर्स्ट स्टेप आपका यहाँ होगा, सेकेंड स्टेप यहाँ होगा, थर्ड स्टेप यहाँ, फोर्थ स्टेप यहाँ, फिफ्थ स्टेप और ये सिक्स्थ स्टेप रहेंगे। आपको कॉलम वाइज चलना है और ये स्टेप चलने हैं। फर्स्ट स्टेप यहाँ मतलब यहाँ 1 बनाना पड़ेगा, ये दोनों सेकंड स्टेप मतलब यहाँ पे आपको 0 बनाने पड़ेंगे, फिर यहाँ 1 बनाना पड़ेगा, फिर इन दोनों को 0 बनाना पड़ेगा, फिर यहाँ पे 1 और इन दोनों को 0, कॉलम वाइज चलना पड़ेगा। एक तरह से देखा जाए तो रो ऑपरेशन में जो मैंने आपको ट्रिक बताई है, कॉलम ऑपरेशन में उस ट्रिक का ट्रांसपोज लिखा है मैंने, याद रख सकते हैं। इसका ट्रांसपोज करोगे तो यही तो आएगा, है कि नहीं, चाहे 2/2 हो चाहे 3/3 हो। जो मैंने रो ऑपरेशन में ट्रिक बताई है उसी ट्रिक का ट्रांसपोज करोगे तो कॉलम ऑपरेशन की ट्रिक बन जाएगी। ठीक है, तो कॉलम ऑपरेशन से भी आप लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, इसमें आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, इसकी बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लोगे तो आप लोग इसमें परफेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं या वीडियो को वापस प्ले करके देखेंगे तो समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, थैंक यू।